जगत भैया का कहना है, जो लप्पू रंगीला जी हैं उनका कहना है कि आखिर मुझे सामने वाले की पार्टी से जलन क्यों होगा भाई, क्यों सामने वाले के लाइफ से मैं जलूंगा। सामने वाले के पास क्या ऐसा है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास खुद का बनाया हुआ, माँ बाप का नहीं, खुद का बनाया हुआ घर है, गाड़ी नहीं गाड़ियां हैं, हमारे पास इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, सबसे बड़ी बात कि हमारे पास खुद के माँ बाप हैं, खुद का मेरा परिवार है और हमारी एक अच्छी लाइफ पार्टनर है यानी जगत भौजी हैं, जो हमारे हर सुख दुख में साथ खड़ी हैं। और हमारे पास हमारा एक ऐसा परिवार है जिसने हमें बुरे समय में भी साथ दिया है। फिर मैं क्यों जलूंगा किसी के पार्टी से। मैं तो चाहता हूं कि वो पार्टी जो है बहुत अच्छे से हो, ग्रैंड पार्टी हो, आप लोग उसको बहुत आशीर्वाद दीजिए। और भैया ने अपनी बहन को भी एनिवर्सरी विश किया और बोले कि भाई मैं तो चाहता हूं कि बहुत आगे जाए, तरक्की करे, क्योंकि अभी उसमें दिमाग कम है, अभी वो मैच्योर नहीं है। हाँ, वो सीख रही है, अच्छी बात है, लेकिन वो मैच्योर नहीं है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और बहुत सारा प्यार देंगे। तो जिस चीज़ का आप लोग को इंतजार था कि भाई आखिर उस वीडियो में क्या है जो भैया शेड्यूल करके छोड़े थे लेकिन भैया पब्लिक नहीं कर रहे थे, भैया का वो वीडियो जो है ना वो पब्लिक हो चुका है। उसमें भैया को सब लोग जो कमेंट कर रहा था कि क्यों तुम जल रहे हो, तुम उसके पार्टी से जल रहे हो, तो उस पर भैया ने सब अपनी बातें रखी है कि भाई हम क्यों जलेंगे, हमारे पास क्या ऐसा है, हमारे पास तो वो चीज़ है जो उसके पास नहीं है, हमारे पास खुद के सगे माँ बाप हैं। तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें हो क्या रही है। और दूसरी बात, भैया को सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगा, क्यों नहीं गए भैया उसके एनिवर्सरी पार्टी में। क्या मतलब भैया को अगर शायद वो ऐसा नहीं करती तो भैया शायद उसके एनिवर्सरी पार्टी में जाते, क्योंकि भैया का कहना है कि मुझे जो इन्विटेशन आया तो मैं तब तक टिकट करवा चुका था, लेकिन मुझे जब ये पता चला कि वो हमारे सारे दुश्मन को पहले बुलाई है, मुझे सबसे लास्ट में इनविटेशन आया तो मुझे बहुत बुरा लगा। दूसरा उनका ये भी कहना है कि भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे दुश्मनों को बुलाना फिर मुझे भी वहाँ बुलाना, इसका मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें शायद उनको पहले से पता चल चुकी थी, क्योंकि वो जैसा बताया कि भाई मुझे पहले ही पता था कि कौन कौन आने वाला है, तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरा वहाँ पे नहीं जाना ही सही रहेगा। इसीलिए मैंने न कॉल उठाया, न मैंने कोई बात की, न मैंने किसी भी चीज़ का कोई रिप्लाई किया। अब बात करते हैं कि जगत भैया का कहना है कि भाई अभी बहुत कुछ होगा, अभी तो होगा, अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, अब होगा, जो जैसा किया है उसके साथ वैसा होगा। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ और अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, अपना घर, अपना परिवार, उन लोगों पे केवल ध्यान दूंगा। और हाँ, मुझे अब अपने जीवन में कोई ऐसे लोग नहीं चाहिए, कोई ऐसे बाहरी आस्तीन के सांप नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अब क्या है ना कि मैंने इतना झेला है कि मुझे सब समझ में आ गया है कि आपके अपने जो होते हैं ना वही आपके अपने हैं, बाकी कोई आपका अपना नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं भैया को इस बात का दुख तो जरूर है कि भाई जिसके हम इतना किए, इतना नाम पहचान सब दिए और वही इंसान आज मेरे साथ गद्दारी कर गया। क्योंकि क्या है कि भैया ने एक बात बोला कि भाई कोई कितना भी कहीं आगे बढ़ जाए, कितना भी तरक्की कर जाए, लेकिन पहचान तो कहीं ना कहीं उसको मेरे नाम से ही मिली है। और ये चीज़ हमेशा रहेगा, क्योंकि कोई अगर कितना भी बड़ा हो जाए ना, लेकिन लोग उसके पिता के नाम से ही उसको जानते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई हम भूमित भुट्टो के यहाँ पे हमको सब्सक्राइबर मिले और मुझे देख के ये बोले कि अच्छा आप भूमित भुट्टो के दोस्त हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो जो है ना भूमित भुट्टो की वजह से ही मुझे जाने। तो उन्होंने मतलब एक एग्जाम्पल दिया कि भाई तुम चाहे जितना भी उड़ लो, जितना भी तरक्की कर लो, लेकिन तुमको जाने तो मेरे ही नाम से जाओगे। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है कि वो जितना भी अपने लाइफ में कुछ भी कर ले, कुछ भी, लेकिन वो कितना भी फेमस क्यों ना हो जाए, लेकिन ये जीवन भर उसको बोला जाएगा कि भाई तुम न जगत भैया की वजह से ही इस मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई हो और लोग तुमको एक पहचान मिली है। अब बात करते हैं कि जगत भैया ने ये भी क्लियर किया कि भाई मैं किसी को क्यों मना करूंगा। जगत भैया ने बोला है कि मैं किसी को क्यों मना करूंगा, मैं कौन होता हूँ, मैं किसी को क्यों मना करूंगा, मैं होता कौन हूँ किसी को मना करने वाले। भाई मैं अगर मेरे परिवार का लोग अगर मेरे परिवार के लोग, वो मेरे क्रिएटर जो है वो मेरे परिवार के लोग नहीं हैं कि मैं उनको मना करूंगा। और मैं तो परिवार वाले को भी मना नहीं करता हूँ। फिर आप लोग इस भ्रम से बाहर निकल जाइए, इस चीज़ को मत ये कीजिए कि हमने मना किया है। भाई हमने किसी को मना नहीं किया। इवन मैंने तो यहाँ तक सबको बोला है
कि तुम लोग जाओ पार्टी एंजॉय करो मस्त, मतलब मुझे पता है कि उसके बारे में जो बोला जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई अभी पार्टी और शादी से मतलब ज़्यादा है कि वो शांति से पहले इस चीज़ को मतलब ये करे। लेकिन एक तरफ भैया ये कह रहे हैं कि मैंने सबको खुद बोला कि तुम वहाँ पे जाओ और वो पार्टी करो, और एक तरफ ये जो जीजा जी, इंटरनेशनल जीजा जी के चैनल पे स्ट्राइक आना, इस चीज़ को आप लोग क्यों मतलब किस तरह से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं कि भैया जी का ये भी कहना है कि सोचो कि लोग आज हमारी वजह से सिवान की धरती पे गए हैं, मतलब कहीं ना कहीं अगर आज हम उसको इस लायक नहीं बनाते, उसको फेमस नहीं करते, तो शायद आज उसके साथ कोई नहीं जुड़ता। और सिवान की धरती पे ये जो लोग आए हैं ना, कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही आए हैं। हाँ, मुझे इस चीज़ पे बहुत हैरानी है कि भाई आखिर वो चुन चुन के मेरे दुश्मनों को आखिर क्यों बुलाए, क्योंकि सबको पता है कि भाई उससे मेरा नहीं पटा है, और वो उसी इंसान को चुन चुन के इनवाइट किया। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे पहले से पता चल गया था कि पहले वो मेरे दुश्मन को इनवाइट की है, उसके बाद लास्ट में वो मुझे मतलब ये की, तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरा जाना वहाँ मतलब ये नहीं है। फिर वहाँ पे लाइव में किसी ने भैया का ये भी कहना है कि भाई जहाँ पे मेरी फैमिली का अपमान, मेरे परिवार का अपमान, मेरा अपमान, मेरी वाइफ का अपमान होगा ना, वहाँ पे मैं जाना पसंद नहीं करूँगा। अब मैं अपना कुछ दिन के बाद मैं आप लोग को बताऊँगा कि मैं बहुत कुछ बड़ा करने वाला हूँ, जिसमें कि जो है ना अब वो लोग नहीं शामिल होंगे जिसमें कि जो लोग हमारी फैमिली को पसंद नहीं है, जो हमारे परिवार को पसंद नहीं है। और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आज के दिन कम से कम उसको हेट कमेंट्स नहीं करें। और मैं दोनों जितने भी उसके हेटर्स हैं या मेरे हेटर्स हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि भैया खेलते नहीं हैं, भैया खुद डायरेक्ट आके नहीं खेलते हैं। भैया के जो चाहने वाले हैं भैया उनको आगे करते हैं, ये भैया का इतिहास रहा है। तो भैया एक तरफ से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाह भी नहीं रहे कि उसकी एनिवर्सरी खराब हो, एक तरफ से भैया मतलब इतना ज़्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी जगा दिए हैं कि भाई देखिए हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, और आप लोग ही जनता जो है ना हमारे साथ न्याय करेगी, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना, जो हमें चाहते हैं ना, वो हमारे लिए मतलब लड़ेगी। तो भैया ये जो दोनों तरफ से मतलब ये हैं वो करना है। दूसरी चीज़ कि अगर सच में कि भैया के दुश्मनों को जब वो बुलाई थी, भैया को लास्ट में इनवाइट की, तो आखिर उनके दुश्मनों को भी बुलाना और इनको भी बुलाना, आखिर वो क्या करना चाहती थी। क्योंकि जब उसको पता था कि भाई जब इनके हम दुश्मन को बुला रहे हैं, और तो फिर इनको बुलाने का क्या मतलब था। वैसे आप लोग को क्या लगता है कि भैया जो कह रहे हैं मतलब उसमें मतलब ये है, भैया ने यहाँ एक बार फिर से उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है कि मेरे पास तो मेरे खुद के माँ बाप हैं। मतलब वो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो दिखाई थी अपने टाइटल और थंबनेल में, जो वो लिखी थी कि मुझे एक भाई मिल गया, मुझे एक बहन मिल गई, मुझे एक माँ मिल गई, तो कहीं ना कहीं भैया ने उसको यहाँ पे एहसास दिलाया है, नीचा दिखाया है कि भाई तुम्हें तो मिली है, लेकिन मेरे पास तो खुद के माँ बाप हैं। और पता नहीं जो भी है कि भाई भैया जो हैं, भैया ने ये चीज़ कहा है कि मेरे दम पे है, तो सही बात है कि भाई उनके पास जो कुछ भी है उनके दम से है, क्योंकि उनके जो माता पिता हैं उन्होंने उनको ये सब चीज़ें नहीं करके दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि भैया आगे क्या करते हैं, क्या मतलब क्या जैसे मतलब ये अगर इंटरनेशनल जीजा जी के चैनल पे स्ट्राइक आया है, तो भाई साहब सबसे पहले तो उनको स्ट्राइक अपनी बहन पे देना चाहिए था, क्योंकि भाई वो उनकी बहन जो है, जो उनकी मतलब मुंहबोली बहन है, वो वही तो चुन चुन के उनके दुश्मनों को बुलाई थी, तो उन पे स्ट्राइक क्यों नहीं। और फिर ये जो इंटरनेशनल जीजाजी हैं उन पे आखिर स्ट्राइक क्यों। मतलब इंटरनेशनल जीजाजी बेचारा का कसूर क्या है। इंटरनेशनल जीजाजी का बस इतना कसूर है कि भैया के जो मुंहबोली बहन है उनके साथ ये रिश्ते निभाए। मतलब जब तक भैया रिश्ते निभा रहे थे तब तक वो निभाए, कोई भी निभाए तो अच्छा, और अगर जब भैया रिश्ते तोड़ दिए तो उससे रिश्ता निभाने का किसी का कोई हक नहीं है। मतलब भैया का ये कहना है कि भाई अब हमारे गुड बुक में वही रहेगा जो हमारी फैमिली जिसको पसंद करती है, जो हमारी फैमिली को पसंद नहीं होगा ना वो हमारे फ्रेंड लिस्ट से बाहर। अब हमको किसी ऐसे लोगों को नहीं रखना है जिसको हमारी फैमिली पसंद नहीं करती है। हाँ, भूमित भुट्टो हमारी फैमिली है, वो हमारे गुड बुक में कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। और देखना अब ये होगा कि भाई क्योंकि कभी ना कभी तो ये इंटरनेशनल जीजा जी भी उनके गुड बुक में थे, इंटरनेशनल जीजा जी उनकी जो वाइफ हैं वो भी उनके गुड बुक में थे, लेकिन आने वाले समय में देखिए कितना कुछ बदल गया और आज उसके दुश्मन के खेमे में खड़े हैं।
तो सबसे पहली बात है कि अब देखना ये होगा कि भैया केवल इंटरनेशनल जीजा जी से अपना बदला निकालेंगे या फिर अपनी मुंह बोली बहन से भी। अब बाकी अब ये नहीं, मतलब ये है कि जो भी भैया बोले कि मुझे उससे कोई जलन नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए, आज के दिन कम से कम मतलब उसको खुशी दीजिए, मतलब आज के दिन खुशी दीजिए, कल से तो लड़ाई होगी, कल से कंट्रोवर्सी होगी। अब देखना ये होगा कि अगला कंट्रोवर्सी कौन लेके आता है, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ भैया के ही 2 वीडियो देखे हैं, एक लाइव देखा है और एक वीडियो देखा है। नेक्स्ट किसका आता है जो देखते हैं। अगर जैसा भी होगा हम आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।